हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैंने कच्चे आलू को छील के और पीस लिया है मिक्सर में, और इसका अच्छा ऐसा पेस्ट बन गया है। अब मैं इसे उबाल लेती हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली चिप्स, आलू की चिप्स, जो कि बहुत सरल तरीके से बिना झंझट के चिप्स बन जाएगी। तो इसे मैंने ऐसे पका लिया है पेस्ट को, जो हमने पीसा था। अब इसमें मैंने काली मिर्च भी डाल दी है, काली मिर्च का पाउडर, और फरियाली नमक डाल दूंगी मैं, और इसे अच्छा पका लेंगे। और इसे ऐसे चम्मच में ऐसे देखेंगे, ये जैसा फैल नहीं रहा है तो फिर ये पूरी तरह से अच्छे से पक गया है समझ लो। फिर इसको मैं धूप में डाल दूंगी। तो इसके लिए पहले पन्नी में थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ, और फिर इसे ये वाले स्पून से ऐसे छोटे छोटे से ऐसे डाल देंगे। तो इसे ना ज़्यादा फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वाले चम्मच से डालेंगे ना ऐसे, तो वही साइज़ की बनती है जैसे हमारी चिप्स बनती है ना, उसी तरह से। तो ये अच्छा पक गया है, तो फिर ये फैलता भी नहीं है। तो छोटे वाले चम्मच से डालेंगे ना तो बिल्कुल चिप्स के आकार के ही बनते हैं वो। तो सब डाल दिए हैं मैंने। अब देखते हैं सूखने के बाद कैसे बनते हैं ये चिप्स बनाने से, पीसने वाली चिप्स बनाने से ना ये ज़्यादा आसान लगते हैं। ये जो बनाए थे ना मैंने, तो ये सूख गया है। अब मैंने काली मिर्च डाली थी ना, इस कारण इसका कलर ऐसा काला काला आया है, लेकिन बहुत अच्छे बने, ऐसे ट्रांसपेरेंट एकदम। ये बहुत आसान है इसको बनाना। और इसको तो चिप्स को ना एक एक फिर अलग अलग फैलाते रहो, फिर वो बड़ा टाइम लगता है। फिर वो धूप में फिर पूरा उसको, जैसे अपन उबाल तो लेते हैं, बहुत जल्दी उबल जाती, लेकिन जब उसको फैलाते हैं ना तो सबको अलग अलग करने में ही बहुत टाइम लग जाना। लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान तरीका लगा मुझे ये ऐसे वाला आलू के चिप्स बनाना। तो ये साइज भी बिल्कुल आलू की चिप्स के जैसे ही है। एक एक चम्मच डालो अपने टीस्पून से तो बहुत अच्छा साइज बन जाता है। फिर ये ऐसा काली मिर्च के कारण ये काला लग रहा है, नहीं तो अच्छा ट्रांसपेरेंट और वाइट सा बनेगी ये। तो वो बन गई है। अब मुझे ना ये आलू जो कीस के बनाते हैं ना, तो इसकी बनाऊंगी। तो ये 2-2.5 किलो आलू थे। तो इन्होंने इस बार थोड़े से बड़े बड़े आलू लाए थे। चिप्स के लिए तो नहीं लाए थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े थे। तो मैंने सोचा कि इसको बना देती हूँ मैं। थोड़े से आलू हैं, लेकिन मैं इसके अभी सोचा कि ये बड़े बड़े हैं, तो इसको कीस के मैं इसके भी वो बना लेती हूँ चिप्स। तो इसे मैं अब बॉईल करके इसे भी डाल देती हूँ। तो ये काम हो जाएंगे मेरे। धीरे धीरे करके ना बनाओ ना, तो फिर इतना जैसे भारी नहीं लगता है। हम जैसे इकट्ठे बनाने लगेंगे ना, तो 10-5 किलो की जैसे कीसेंगे, फिर उसको उबालेंगे, फिर डालने जाओ तो बहुत वो जैसा बहुत भारी लगता है। फिर उसे ना ये वाली चिप्स में ना ये रहती मेहनत इसकी कि उबाल तो लो, इसको कीस लो, उबाल लो, लेकिन जब इसे फैलाते हैं ना तो एक एक चिप्स को जब अलग अलग फैलाते हैं ना तो उसमें ही बहुत टाइम लग जाता है। और ये मैंने उबाल ली हूँ। तो ये ऐसी वाली है, जाली वाली ऐसी बनी हुई है। तो वैसे तो ये मोटी मोटी थी ना, तो फिर बना डालने में वैसे थोड़ी सी बनाई थी ना मैंने, तो फैलाने में आसानी होगी, फिर मैंने उसे फैला दिया है। और आज मैंने निकाल लिया है पूरा ये सामान। मुझे ना अब धीरे धीरे सारी जो गर्मियाँ अब शुरू हो रही हैं, तो धीरे धीरे मुझे हर दिन में कोई से ना कोई सी जगह की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो पूरे घर की अब धीरे धीरे करके साफ़ सफाई कर ही रही हूँ, सभी सारी चीज़ें हटा हटा के। तो ये आज यहाँ पर किचन निकाल लिया है मैंने, तो इसकी भी ये फ्रीज हटा के हमने यहाँ पर झाड़ू लगा ली हूँ मैंने अच्छे से, और इसको भी पूरा अच्छे से साफ़ कर देंगे। हमेशा फ्रिज को अंदर से और आगे से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फ्रिज हटा के बहुत कम हो पाता है। तो फिर आज मैंने ये सब निकाल लिया है। मैंने सोचा कि सारी चीज़ें हटा हटा के साफ़ सफाई कर देते हैं, तो ये एक साफ़ सफाई पूरे कोने कोने की हो जाएगी। इसमें जो ये फ्रिज का ये पीछे लगा रहता है, इसमें पानी जैसे वेस्टेज जो पानी रहता है ना, इसी में इकट्ठा होता है। तो इसको भी ये साफ़ करके फिर लगा देंगे। और ये वाली टंकी में ना बहुत सारे मेरे जैसे सामान रखे रहते, ये बर्तन रखे हुए रहते हैं। तो बर्तन क्या है कि एक्स्ट्रा बर्तन जो है वो हमें इधर उधर रखने ही पड़ते हैं। तो ये वाली टंकी में मैं रख देती हूँ। तो इसको भी मैंने अच्छे से खाली कर दी थी, पूरा खाली करके फिर अच्छे से जमा दिया है, ताकि मुझे याद भी रह जाए कि इसमें ये सामान रखा हुआ है। नहीं तो फिर कोई से सामान की ज़रूरत रहती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि इसमें रखे हैं या दूसरी टंकी में रखे हैं, तो वो भी एक साफ़ सफाई होगी। मैंने उसको अच्छा खाली करके और उसमें अच्छे से जो बर्तन थे मेरे एक्स्ट्रा स्टील के बर्तन और जो भी रहता है ना एक्स्ट्रा सामान, वो मैं उसमें रख देती हूँ।
तो ये चीज़ें तो होती है, जैसे टेबल हो, फ्रिज हो, तो इनमें तो फिर चीज़ें रखने में आती है। तो मैंने सब यहाँ की साफ़ सफाई कर दी हूँ और इनके ऊपर मैंने ये सब लगा दिया है, जो जहाँ चीज़ें रखी रहती, क्योंकि वो उनकी जगह ही फिक्स है कि यहीं पर रखी जाती हैं, जगह ही इतनी रहती है, तो फिर हमें उसी टाइप से रखना भी पड़ता है। तो और फिर ये डब्बों को ना मैं ऊपर से ही साफ़ कर लेती हूँ, डीप क्लीन तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऊपर से भी साफ़ कर लो ना इन्हें ऐसे, क्योंकि ये तो पूरे पेच वाले हैं ना, तो पूरे पैक हो जाते हैं। तो इन्हें ऊपर से जैसे साबुन से मांज के और फिर इन्हें नल के नीचे धो लो ना, तो बिल्कुल अंदर का सामान बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो फिर आज इसको भी मैंने अच्छे से ये सब सामान निकाल के यहाँ पर डिब्बों को भी अच्छे से साफ़ करके और धो के रख देती हूँ मैं ऊपर से। तो ये ना अंदर से तो इतने ख़राब नहीं होते जितने कि बाहर हाथ लग लग के या धूल या उसमें हो जाते हैं सब। तो मैंने ये भी एक काम था, बहुत बड़ा काम हो गया मेरा आज, क्योंकि साफ़ सफाई जब करने लगती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, इधर का भी सामान निकालो। लेकिन मैं एक एक जगह का सामान निकाल रही हूँ, जैसे पीछे का रूम का निकालना है मुझे, तो वो साफ़ सफाई कर ली मैंने, पूरे जाले वाले निकाल के सब डीप क्लीन पूरा अच्छे से कर दिया है। फिर आज ये किचन की बारी थी, तो मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और सब लगा दिया है। और फिर उसी बीच फिर यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं। तो ये मसाला अच्छे से भून लिया है मैंने। मटर जो अभी आ रही है ना, तो थोड़ी सूखी सूखी सी आ रही है, तो इस कारण फिर मैंने इसे उबाल लिया था, मटर को भी, और आलू को अलग उबाला और मटर को भी अलग उबाल लिए थे मैंने। फिर इसको बना के और फिर से लग जाऊंगी मैं काम में, क्योंकि काम के बीच बीच में फिर ये भी बनाना ज़रूरी है, खाना बनाना। तो किचन का जो साफ़ सफाई थी मेरी वो तो सब हो गई है, जैसे मैंने जितने भी मुझे सामान हटा हटा के साफ़ करने थे वो सब कर लिए हैं मैंने। और ये तरी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, इसको इतनी तरी कर ली हूँ मैंने, क्योंकि सूखी भी अच्छी लगती है वैसे आलू मटर की सब्ज़ी तो। और ये चिप्स बन के जैसे अब सूख के तैयार हो गए हैं इतने। वैसे तो मुझे और सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से सूखे नहीं हैं, अभी थोड़े से गीले हैं इस तरह से, जैसे मैं तोड़ के देख रही थी ना, तो अभी पूरी तरह से अच्छे से सूखे नहीं हैं। तो 2 दिन तो सुखाना ही पड़ता है, एक दिन में तो सूखते ही नहीं है। तो बस वही सब करने के बाद अब ना हमारे यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पानी एक दिन छोड़ के आ रहा है और ऊपर से आ भी रहा है ना, तो शाम के 4 बजे आ रहा है नल। तो फिर वही कपड़े धोने ज़रूरी थे, तो ये आज ये बहुत सारे कपड़े धुलने हैं, सब मशीन लगा दिए हैं, तो अब धीरे धीरे सारे कपड़े धुलने हैं। जो भी सर्दियों के जो कपड़े हैं ना, उनको मैं सब धूप भी दिखाते जा रही हूँ। रजाइयों को रख दिया है मैंने, अच्छा खोल निकाल के इनको धूप दिखा के फिर इनको पैक करना है सब। और अब तो अच्छी कड़ाके की जैसे धूप पड़ने लगी है, तो जो भी सुखाने वाला है ना वो सब कर लूँगी मैं। रजाइयों को भी अच्छी धूप दिखा दो ना, तो अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं। और वैसे भी हमें पैक करने से पहले, जैसे रजाइयों को रखने से पहले इनको धूप दिखा के रखो ना, तो अच्छी रहती है जैसे। और हर साल ही मैं ऐसे करती हूँ, उनकी खोल धो के और धूप दिखा के रख देती हूँ, उनमें गोलियाँ डाल के, तो साल भर अच्छी बने रहेंगी। सारी साड़ियों को भी अच्छे से धो दिया है, जैसे इजी वॉश में मैंने साफ़ पानी लिया था पहले। जैसे वैसे तो मैं वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े तो कभी धुलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये साड़ियाँ इकट्ठी साड़ी सब धोनी थी, क्योंकि ऑनलाइन जो भी साड़ी मंगाओ ना, तो फिर मैं जो भी कपड़े मंगाती हूँ तो उसको पहले धो ही लेती हूँ। तो ये सब मैंने सोचा कि सब इकट्ठी धोऊँगी मैं, जैसे उसमें पिको फॉल सब लग जाए उसी के बाद ही धोऊँगी। तो आज मैंने सारी साड़ियों को इजी वॉश में, वैसे तो साड़ियों को मशीन में कभी डालती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो डाल देती हूँ, इजी वॉश में धोऊंगी और थोड़ा थोड़ा चला दूंगी। वैसे तो एक भी साड़ी में कलर नहीं निकला, ना ही फॉल का कलर निकला, क्योंकि अब फॉल भी पॉलिस्टर की आती है ना, तो उससे बिल्कुल भी कलर नहीं निकलता है। कोई सी भी साड़ी में जैसे हम धोते हैं ना, तो फॉल का कलर नहीं निकलता। पहले जो साड़ियों में फॉल लगती थी ना, जैसे कॉटन की रहती थी, तो साड़ी का भले ही कलर नहीं निकले, लेकिन फॉल का ज़रूर कलर निकलता था। तो उससे क्या होता है कि डर बना रहता था कि साड़ियों को हम जब धोते थे तो उसका फॉल का कलर साड़ियों में लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। फिर भी मैंने डरते डरते सारी साड़ियाँ उसमें डाल तो दी, जैसे वॉशिंग मशीन में। तो फिर मैं उसे मैंने देखा कि जैसे इसका कलर तो नहीं निकल रहा है, लेकिन एक भी साड़ी का कलर नहीं निकल रहा था, ना ही फॉल का। तो ये अच्छा रहा। फिर मैंने इजी वॉश में इनको धो के सब डाल दिया, क्योंकि ऑनलाइन जैसे साड़ियाँ मंगाओ या कपड़े मंगाओ तो उसको धो के यूज़ करती हूँ मैं। और वैसे भी दूसरी भी साड़ियाँ थी जो वो भी धुल के मैंने।
और ये हमारी निशी ना बीच बीच में कब भौंक दें, कुछ उसका समय का पता नहीं है, तो बस वही भौंकना शुरू हो गया था उसका। मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब। और आज बहुत सारे कपड़े इकट्ठे धुले मैंने, क्योंकि पानी बिल्कुल जैसे आ ही नहीं रहा है समय पे। तो आज आया था नल, तो मैंने सोचा कि सारे कपड़े धो डालती हूँ। वैसे भी मुझे धोना ही था ये। अब जो रजाई की खोल हैं ये, इनको धो के और उनको रजाइयों को अच्छे से धूप दिखा के और फिर मैं इसमें चढ़ा दूँगी, और फिर सबको इनको मुझे रखना है। तो ये काम हो जाएंगे जो सर्दियों में जो इतना सारा फैला हुआ था सारा, जैसे अब तो धीरे धीरे सब पैक ही करना है, समझ लो। सर्दियों का जो भी स्वेटर हैं, रजाई हैं, तो इनको बस अब ये रहेगा कि सब चीज़ें पैक हो जाएंगी ना, ये रजाई और स्वेटर है, तो इससे ना बहुत राहत हो जाएंगी। जो भी जैसे बाहर बहुत सारे कपड़े जो निकले हुए थे वो सब एक पैक हो जाएंगे, उनको रख दूँगी मैं दीवान में जहाँ पर भी। उनको भी रखना बड़ा मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है, क्योंकि उन्हें भी ऐसे जगह बना बना के मुझे ठूस ठूस के रखना पड़ता है। जैसे दीवान में भी रजाई रखूँगी, फिर उसके बाद स्वेटरों के लिए भी जगह करनी पड़ती है, फिर वहाँ पर सारी स्वेटरें और ये सब जैकेट, ये तो बहुत हो जाता है। तो अब बस धीरे धीरे वही मुझे सर्दियों का जो भी है ना कपड़े, वो सब पैक करना है, तो धुल जाएंगे। वैसे तो आज पूरे तो नहीं धुल पाएंगे, और भी 1-2 दिन लग जाएंगे मुझे धोने में, क्योंकि एक ही दिन सब धोऊंगी तो टंकी भी खाली हो जाएगी। और समय तो हो ही रहा है बहुत, क्योंकि 4 बजे नल आ रहे हैं, तो फिर उसी कारण फिर कपड़े भी फिर लेट लेट धुल रहे हैं। तो 4 बजे नल आए तो टंकी हमने फुल कर ली, फिर दूसरे दिन हम कपड़े धो रहे हैं। अब ऐसा हो रहा है, नल जैसे गर्मियों में अब ऐसे परेशान कर रहे हैं। जैसे अब तो शुरुआती है, इतने सालों में हाँ पहली बार ऐसे परेशानी हो रही है पानी की, कि जैसे नल समय पे नहीं दे रहे हैं और रोज़ नहीं दे रहे हैं। तो खैर एक दिन छोड़ के दे रहे हैं, लेकिन आ भी रहे हैं तो 4 बजे आ रहे हैं, तो इस कारण फिर सब टाइम बाय टाइम काम हो रहा है। तो वही सब मैंने धो दी हूँ। और ये अलमारी को ये इस तरह से मुझे ऐसे रखने पड़ते हैं ना ये कपड़े, तो इनके भी, मेरे भी, बच्चों के भी, सब एक ही अलमारी में मुझे ठूसने पड़ते हैं सारे इनके। वैसे तो फिर मैं टी शर्ट अलग कर देती हूँ इनके, और पैंट और शर्ट अलग रखती हूँ जैसे एक बैग में। वैसे तो ये साड़ियों का बैग है, लेकिन इसमें मैं इनके भी रख देती हूँ ताकि एक ही जगह मिल जाए इनको। और अभी तो मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ, फिर इसको अलमारी को भी पूरे खाली करके मुझे अच्छे से जमाना है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे काम फैले हुए हैं, तो पहले वो काम करूँगी। और अभी तो इनको धुल धुल के वैसे ही रख दिया है मैंने सारे, जैसे खड़ी करके रख दो ना तो इतने सल नहीं पड़ते हैं, फिर कपड़ों में अच्छे व्यवस्थित रखा जाते हैं। तो अलमारी को भी अच्छे सेट करना है मुझे, सारा खाली करके और फिर उसको जमा दूँगी। ये अभी मीशो से आया ये कुर्ती, इसको मैंने पहन के देख लिया, अच्छी आई है, रेवान की है और अच्छी है फिटिंग, सब अच्छा है। और बस मैं ये काम कर ही रही थी, इतने में फिर मीशो का पार्सल आ गया। तो फिर जैसे ही आता है ना, तो फिर उसे पहन के तो देखना बहुत ज़रूरी रहता है उसी टाइम फिर। और कुर्तियों का तो ऐसा है कि उसी टाइम पहन के चेक कर लो कि अच्छी आई है या नहीं, वही जो हमने मंगाई है वही है कि नहीं। तो वो फिर मैंने पहन के देख ली, अच्छी है, फिटिंग भी अच्छी है, और इतनी कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, जैसे 200 रुपये की है ये। और इसके कलर और प्रिंट अच्छा लगा था मुझे। वैसे तो रेयॉन के जो कपड़े रहते हैं ना वो बहुत श्रिंक होते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, लेकिन इसका कलर और जो पैटर्न था ना जो कुर्ती का, तो वो अच्छा लग रहा था मुझे। जैसे आगे चुन्नटें दी हुई हैं, पीछे पूरा प्लेन है, तो ये जैसे कुर्ती के जैसा है, जैसे फ्रॉक जैसा नहीं लग रहा था, जैसे ज़्यादा आगे पीछे चुन्नटें नहीं थी, आगे ही थी बस। और प्रिंट भी इसका जैसे जाने जैसा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, बस ये वाला कलर ले लिया मैंने। और ये साड़ियाँ भी अच्छी सूख गई हैं, तो इनको भी लगा देती हूँ अलमारी में, फिर उसके बाद फिर जमाऊँगी मैं ये। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को अब मैं यहीं एंड करूँगी। ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।